हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लेंज के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो चीज़ें हमने कल पढ़ी थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तब जाकर के ये नियम आपको हम बताएंगे। हालांकि इस नियम को हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है, बट इसका मतलब अभी आगे हम लोग देखेंगे कैसे क्या है, वो सब चीज़ें आगे देखेंगे। बट कल की चीज़ें यानी कि फैराडे लॉ के बारे में जो हमने कल पढ़ा था वहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कल आपने पढ़ा था क्या, फैराडे का नियम। कल आपने क्या पढ़ा था, फैराडे का नियम। देखिए फैराडेज लॉ में आपने पढ़ा था कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो, कोई परिपथ है, उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। यह बराबर कितना होता है, बी ए कॉस थीटा। किस में परिवर्तन हो रहा हो, चुंबकीय फ्लक्स में। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे हो सकता है, या तो आप बी में परिवर्तन कर दीजिए, या तो आप ए में परिवर्तन कर दीजिए, या थीटा में परिवर्तन कर दीजिए। थीटा क्या है, बी और ए के बीच का कोण। इसमें से किसी में एक परिवर्तन करेंगे तो फाई बी में भी परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाएगा। और अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना, क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। अगर परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा भी प्रवाहित होने लगती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। ये हमने बना दिया चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस है, क्रॉस मतलब ऐसे अंदर साइड है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ऐसे अंदर साइड है। ठीक है ना, यहां पे हमने एक चालक को रख दिया। हमने क्या किया, एक चालक को रख दिया। अगर अब B को हम लोग बढ़ाएं या फिर घटाएं, B को बढ़ाएं या फिर घटाएं, तो फाई बी में क्या होगा, परिवर्तन होगा, अंतर होगा। अरे B को बढ़ाएंगे तो इससे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होकर के गुजरेंगे। ठीक है, यानी कि इसका फ्लक्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जब फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो फैराडे साहब ने बताया कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तब एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे कहते हैं प्रेरित वैद्युत वाहक बल। ठीक है ना, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। अगर ये क्लोज है, ये क्या है, क्लोज सर्किट है, जैसे यहां पे है, तो इसमें एक धारा भी उत्पन्न हो जाती है। उस धारा को हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। ठीक है ना, इन्होंने बताया कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है उसका जो मान होता है वह होता है इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बी बटे डेल टी। कितना मान होता है, इतना होता है। ये सब चीजें कल हमने देखा था। अब हमें देखना है कि जो ये प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है उसकी दिशा क्या होगी। अब हमें क्या देखना है कि जो ये प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है इस प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो प्रेरित धारा की जो दिशा है वह हम लोग किससे निकालेंगे, लेंज के नियम से निकालेंगे। ठीक है ना, तो ढेर सारे एग्जांपल से इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो दिशा है वह हमें लेना क्या है। सबसे पहले लेंज के नियम के बारे में जानते हैं। लेंज का नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की जो दिशा होती है, ध्यान दीजिएगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वह सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। एकदम ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वह सदैव ऐसी होगी कि वह उस कारण का विरोध करेगी जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब जो धारा की दिशा होगी वह ऐसी होगी कि वह जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है उसी का क्या करेगा, विरोध करेगा। जैसे यहां पे हमने चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर दिया था, बढ़ाया था। ठीक है, तो यह इस चुंबकीय क्षेत्र के बढ़ने का विरोध करेगा, तो उस समय धारा क्या होगी वही हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए समझते हैं दिशा निकालना। 1 2 3 एग्जाम्पल समझेंगे, आसानी से आपको आ जाएगा, कोई भी दिक्कत
नहीं होगी। एकदम आसान तरीके से समझेंगे। सपोज करिए ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक ऐसे कंडक्टर को रख दिया है। ठीक, कंडक्टर क्या किया है, ऐसे रख दिया है, ये क्लोज है, क्लोज है। ठीक है, अब देखिए हम इस बी को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब चुंबकीय क्षेत्र बी का मान बढ़ेगा तो इसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ेंगी, और जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेंगी तो इसमें क्या होगा, एक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अरे संख्या बढ़ रही है, गुजरने वाली संख्या को ही तो कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ज्यादा जा रही है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा, कम जाएंगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कम। ठीक है, तो इससे चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और फैराडे के नियम से जब चुंबकीय फ्लक्स का मान चेंज होगा तो एक धारा उत्पन्न होगी जिसको प्रेरित धारा कहेंगे। अब उसकी हमें निकालना है दिशा। इन्होंने बताया लेंज ने कि यह उस कारण का विरोध करेगी जिससे यह स्वयं उत्पन्न हुई है। ध्यान दीजिएगा, यह उस कारण का विरोध करेगी। यह क्यों धारा, जो इसमें धारा उत्पन्न हुई वह क्यों हुई, बी के इंक्रीज करने से, यानी चुंबकीय क्षेत्र के इंक्रीज करने से, बढ़ने से हुई। तो जो धारा होगी वह क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को घटाएगा। अरे बी इंक्रीज किया, बी क्या हुआ, इंक्रीज किया, इसलिए उत्पन्न हुई धारा। ठीक है ना, आई क्या हुई, इंड्यूस्ड हुई, उत्पन्न हुई। अब ये जो होगा वह क्या करेगा, इस कारण का विरोध करेगा, यानी कि बी के बढ़ने का विरोध करेगा। बी ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा करेगा कि बी ऐसे बाहर आए। अरे विरोध करना मतलब इसको कम करना चाहेगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है ऐसे अंदर साइड। ठीक है, तो यह इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध करेगा यानी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाहर निकालना चाहेगा। तो जिधर चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है, जिधर देखिए बी अंदर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटेगा कैसे, इसके विपरीत चुंबकीय क्षेत्र ला करके उधर इस अंगूठे को कर लीजिए। हमने अंगूठा ऐसे बाहर साइड कर लिया। अब इन उंगलियों को कर्ल कीजिए, उंगलियां जिधर घूमेंगी उधर ही आपकी दिशा होगी धारा की। तो धारा की दिशा क्या हो गई, ये हो गई। बात समझ में आई। चलिए एक और देखते हैं। सपोज करते हैं ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये क्या है, डॉटेड लाइन है। ये पहला एग्जाम्पल है, ये हम दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। अच्छा, डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, डॉटेड लाइन का मतलब क्या है बताइए, डॉटेड लाइन का मतलब क्या है बताइए। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाहर है। अब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह क्या है, बाहर के साइड है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बाहर के साइड है। यहां भी हमने मान लिया कि बी इंक्रीज कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, बढ़ रहा है। यहां पे सपोज किया हमने ये कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, ठीक है। अच्छा, बी बढ़ रहा है यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेंगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। अरे इससे कितनी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं उसी की संख्या क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो धारा की दिशा होगी, जो धारा की दिशा होगी वह क्या करेगा, उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न क्यों होगा धारा, बी इंक्रीज कर रहा है। बी इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, यानी कि जो धारा होगी वह इसको, चुंबकीय क्षेत्र को डिक्रीज करना चाहेगा। अरे उसी कारण का विरोध करेगा तो इसके क्या होगा, डिक्रीज करना चाहेगा। तो देखिए इस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र है वह ऐसे है, ठीक है ना। अब हमें डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करना है, चुंबकीय क्षेत्र इधर ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो घटाने के लिए हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे इस साइड लेकर के जाएंगे ना। तो ऐसे अपने अंगूठे को उधर कर लीजिए जिधर आपको करना है। देखिए बी इंक्रीज कर रहा है, इस साइड बढ़ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, घटाना है। तो इसके विपरीत हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को भेजते हैं। तो उधर अंगूठे को कर लीजिए, कर लिया, उंगलियों को कर्ल कीजिए। किधर उंगलियां घूमी, ऐसे, ठीक है। तो इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, यानी यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह ये वाली होगी, ठीक है। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए दो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए।
और इसके कुछ तरीके हैं और उसको भी समझा देते हैं। लेंज नियम एकदम आसान है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, नोट कर लीजिए। दोनों एग्जाम्पल एकदम आसान। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करते हैं, देखिए सपोज करते हैं ये एक चालक है, ठीक है ना, ये क्या है, एक चालक है, और इस चालक के पास हमने एक चुंबक लाया। ये इसका क्या है, एन पोल, ये क्या है, एस पोल। अब नजदीक लाएंगे चुंबक तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। आगे दूर रहा होगा तो कम चुंबकीय, जैसे सपोज करिए ये चालक है, दूर रहा होगा ऐसे, ठीक है, तो ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं संख्या गुजरती है, ठीक है, तो इससे कम चुंबकीय बल रेखाएं जा रही होंगी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होगा। इसको हमने नजदीक लाया तो ज्यादा बल रेखाएं जाएंगी, यानी ज्यादा बल रेखाएं जाएंगी तो ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स होगा, ठीक है। यानी यहां भी इंड्यूस्ड, यहां पे क्या होगा, बी इंक्रीज कर रहा है, बी क्या कर रहा है, इंक्रीज। नजदीक लाएंगे तो बी इंक्रीज करेगा ना, ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, बी इंक्रीज कर रहा है। जब बी इंक्रीज कर रहा है तो एक धारा क्या होती है, इंड्यूस्ड हो जाती है, प्रेरित धारा इसमें आ जाती है। उसी का हमें क्या करना है, पता लगाना है, उसकी दिशा क्या है। अच्छा अब देखिए इस कंडीशन में कैसे चेक करेंगे। ये हमने नजदीक लाया, ठीक है ना, हमने इस चुंबक को क्या लाया, नजदीक लाया। नजदीक लाने के कारण यह धारा उत्पन्न हुई है। तो हम क्या करें कि धारा ना उत्पन्न हो, इसको दूर भेजें। इस चुंबक को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे। धारा का काम क्या होगा, इसी का विरोध करेगा, यानी इसको दूर भेजेगा। तो दूर कब जाएगा, जब यहां पे एक नॉर्थ पोल बन जाए, इस चुंबक में एक नॉर्थ पोल बन जाए, इस चालक में एक नॉर्थ पोल बन जाए, तो ये भी नॉर्थ ये भी नॉर्थ, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ये दूर जाएगा। यानी यहां पे जो पोल बनेगा वो कैसा बनेगा, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल कैसा प्रदर्शित करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ पोल बनेगा तो क्या प्रदर्शित करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ध्यान समझिएगा, ठीक। यहां पे नॉर्थ पोल बना, नॉर्थ पोल क्यों बना, क्योंकि यह इसको प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, डायरेक्शन निकालना है, यही चीज है, समझिए। ये चालक है, ठीक है ना, ये चालक है। सपोज करते हैं यहां पे हमारा क्या है, एन ध्रुव है, एस ध्रुव है, और इसको हम अभी इस साइड लेकर के आ रहे थे, अब इसको इस साइड लेकर के जा रहे हैं, यानी इससे दूर लेकर जा रहे हैं। अब इससे दूर लेकर के जाएंगे तो इससे चुंबकीय गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या होंगी, घटेंगी। अरे इससे दूर जा रहा है यानी इसमें से कम चुंबकीय फ्लक्स जाएंगी, ठीक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो एक इंड्यूस्ड धारा उत्पन्न होगी, आई क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसी को क्या हमें करना है, दिशा निकालना है। यह इंड्यूस्ड धारा, प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि यह दूर जा रहा था, इसको हमें नजदीक बुलाना होगा। अरे धारा की दिशा करने के लिए उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण ये उत्पन्न होती है। तो दूर जा रहा था तो दूर जाने को क्या करेगा, ये नजदीक बुलाएगा, विरोध करेगा, दूर जाने का विरोध करेगा, यानी नजदीक बुलाएगा। तो नजदीक कब आएगा, ये यन पोल है जब यहाँ एक यस पोल बन जाए, ये उत्तरी ध्रुव है जब यहाँ पे क्या बन जाए, दक्षिणी ध्रुव बन जाए। तो दोनों पोल एक दूसरे के विपरीत अब क्या होगा, आकर्षण होगा, ये आ जाएगा। और यस पोल क्या दर्शाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यन पोल क्या दर्शाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस पोल क्या दर्शाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे जो धारा की दिशा होगी वह क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। बात समझ रहे हैं, चलिए ठीक। तो यहां पे धारा की दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां क्या होगी, क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनको हम लोग देखेंगे, ये सब चीजें यूज होंगी, ठीक है। तो प्रेरित धारा की दिशा निकालने का जो लेंज नियम है ये जानते रहिए, अगर एग्जाम में आता है तो एक दो एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग उनको समझा देंगे। क्या नियम है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आई होप लेंस का नियम आपको समझ में आ गया होगा और आप प्रेरित धारा की दिशा को कैसे निकालेंगे ये भी चीजें आपका क्लियर हो गया होगा।
स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गतिक वैद्युत वाहक बल यानी मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी गतिक वैद्युत वाहक बल होता कितना है और इसका मान कितना होता है। ठीक, सबसे पहले क्या जानेंगे, ये होता क्या है, फिर इसका मान कितना होता है, ये सब चीजें हम लोग आज निकालेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं ये होता क्या है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक है, वह चालक गति करे तो उसकी गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे कहते हैं गतिक वैद्युत वाहक बल। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज करते हैं ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है कैसे, एक समान, यूनिफॉर्म। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छे से चीजों को समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, क्रॉस का मतलब इसकी जो दिशा होगी इस तल के अंदर साइड है। बी है और बी का मान कैसा है, कांस्टेंट है। हमने एक चालक लिया, हमने क्या किया, एक चालक को लिया। सपोज करते हैं ये एक चालक है। ठीक, और इस चालक की जो लंबाई है वह आपका एल है, हमने ऐसा माना। इस चालक को हमने भी वेग से चलाया। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि ये बी, ये भी और ये चालक की लंबाई तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। कंडीशन क्या है कि बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, ये जिस गति में वेग गति कर रहा है ये चालक, वह और इस चालक की लंबाई तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए। अच्छा, यहां पे लंबवत है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर साइड है, अंदर साइड है। चालक ऐसे गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, यानी कि चालक की गति और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री है। बिल्कुल है। अरे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, चालक ऐसे गति कर रहा है, ठीक, 90 डिग्री। उसके बाद चालक की लंबाई ऐसे है, चालक की लंबाई ऐसे है, यानी यह मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे है, 90 डिग्री है, हाँ है। और चालक गति कैसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो ये भी क्या है, 90 डिग्री है। तो तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है समझ रहे हैं ना, तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। चलिए थोड़ा सा और हम लोग चालक को बनाते हैं। पहले अच्छे से चीजों को समझेंगे, कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा। ये आपका चालक है, इस चालक की लंबाई कितनी है, एल है, और ये भी वेग से ऐसे गति कर रहा है। ठीक, अब देखिए ये है क्या, चालक है, कंडक्टर है, और आप सब जानते हैं चालक में ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक के अंदर ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लगभग 10⁻29 पर मीटर क्यूब, यानी एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 10⁻29 होती है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, ढेर सारे ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ढेर सारे पड़े हुए हैं। चालक क्या कर रहा है, गति कर रहा है। किधर गति कर रहा है, इस साइड। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर साइड। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर साइड। ठीक, अब देखिए यह चालक गति कर रहा है। इस चालक के साथ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वे इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, गति करेंगे। जब एक गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं। बात समझ में आई। इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये चालक गति कर रहा है, चालक गति कर रहा है तो चालक के साथ साथ ये मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहे हैं। अब जब कोई भी मुक्त आवेश या आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल का नाम क्या होता है, चुंबकीय बल। यानी इन इलेक्ट्रॉनों पर, चालक के अंदर बैठे इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करेगा। वह बल की दिशा क्या होगी, देखिए जो दिशा है वह पॉजिटिव चार्ज के लिए अप्लाई होती है। जो दिशा निकालने का नियम है वह पॉजिटिव चार्ज के लिए अप्लाई होती है, लेकिन जब निगेटिव चार्ज की बात होगी तो इसकी जो दिशा होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं।
तो सबसे पहले दिशा निकालने का क्या तरीका है, इस अंगूठे को उधर करिए जिधर गति कर रहा है। तो गति किधर कर रहा है, इस साइड, अंगूठे को इस साइड कर लिया। इन उंगलियों को उस साइड करिए जिधर चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर अंदर कर लिया, अंगूठा उधर कर लिया जिधर क्या है, आवेश गति कर रहा है। तो ये पाम किधर जा रहा है, ऊपर साइड। यानी अगर धन आवेश होता तो बल किधर कार्य करता, ऊपर साइड ऐसे कार्य करता। लेकिन ये कैसा है, ऋण आवेश है। कैसा है, ऋण आवेश है। यानी जो बल कार्य करेगा वह किधर करेगा, नीचे साइड कार्य करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, सपोज करिए यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर नीचे के साइड एक फोर्स कार्य करेगा जिसको हमने कह दिया मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन पर नीचे के साइड एक बल कार्य करेगा जिसको हमने कह दिया मैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से आ जाएगा नीचे, अरे इस पे फोर्स कार्य कर रहा है, इसको ये तान रहा है, खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉनों पर ये फोर्स कार्य कर रहा होगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके नीचे आएंगे। अच्छा यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो जहां से निकले होंगे वहां क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज। यानी इस चालक के एक सिरे पर धनावेश, दूसरे सिरे पर क्या होंगे, ऋणावेश होंगे। शुरू में तो कम ही आवेश यहां पर आए होंगे, एकदम इनिशियल पोजीशन में पहले 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 10 आए होंगे, फिर 20 आए होंगे, फिर 50 आए होंगे। यानी यहाँ 50 ऋणावेश हुआ होगा, ऊपर 50 धनावेश हुआ होगा। तो सबसे पहले इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कितना बल कार्य कर रहा है उसको निकाल लेते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कितना बल कार्य कर रहा है उसको निकाल लेते हैं। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय बल कितना कार्य करेगा बताइए। लॉरेंज फोर्स, चुंबकीय बल का मान कितना होता है, लॉरेंज फोर्स चुंबकीय बल का मान कितना होता है, Fm इज इक्वल टू होता है QVB, ठीक है ना। Fm इज इक्वल टू होता है QVB, लेकिन यहाँ Q मतलब आवेश, आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा EVB। यानी इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स कार्य करेगा, EVB कार्य करेगा। बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां पे निगेटिव चार्ज। और आप जानते हैं कि जब कुछ प्लस और माइनस इस प्रकार से आ जाए तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वह पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होती है। अब यहाँ पे कुछ क्या हुए, प्लस चार्ज, कुछ नेगेटिव चार्ज। इस प्लस नेगेटिव के कारण क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। अब जब एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में कोई भी चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू हो गया या फिर माइनस क्यू हो गया, उस पर एक बल कार्य करता है। उस बल का मान होता है Q इंटू E। दिशा क्या होती है, दिशा होती है प्लस क्यू आवेश पर लगने वाली बल की दिशा। यानी प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस क्यू आवेश पर जो बल कार्य करेगा वह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत कार्य करेगा। तो उसी प्रकार से ये है क्या, नेगेटिव है, ये है क्या, नेगेटिव है। तो इस पर जो बल कार्य करेगा वह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत कार्य करेगा, इस पर जो बल कार्य करेगा वह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत कार्य करेगा। यानी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगा, उस बल का मान कितना है, Fe। ध्यान से समझे कि नहीं, ठीक। चलिए अब इलेक्ट्रॉन पर क्या लगने लगा है, चुंबकीय बल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, इलेक्ट्रॉन पर कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है बताइए। इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, इलेक्ट्रॉन पर जो वैद्युत बल F कार्य करेगा वह होता है Q इंटू E। बात समझ पाए कि नहीं। आवेश यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा, E इंटू E हो जाएगा, ठीक है।
देखिए इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स कार्य कर रहे हैं, एक Fm कार्य कर रहा है, एक Fe कार्य कर रहा है। दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। पहले शुरू में यहाँ दो आवेश होगा, दो पॉजिटिव होगा, दो निगेटिव नीचे रहा होगा। तो दो पॉजिटिव दो निगेटिव यानी कि जो चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र का मान है वो थोड़ा कम रहा होगा। धीरे धीरे आवेश बढ़ते गए, धीरे धीरे आवेश क्या हुए, बढ़ते जाएंगे, इधर निगेटिव बढ़ते जाएंगे, यानी ई का मान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। पहले तो ये मैग्नेटिक फोर्स खूब हावी रहा होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सभी इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा होगा। जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन जमना स्टार्ट हो गए, जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती गई, ऊपर धन आवेशों की संख्या बढ़ती गई, इस वैद्युत क्षेत्र का भी मान बढ़ता गया। अब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। कुछ समय के बाद ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ढेर सारे निगेटिव नीचे, ढेर सारे पॉजिटिव ऊपर होंगे तो Fe क्या होगा, मजबूत होगा, Fm के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो साम्य स्थिति में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाएगा बताइए, ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको Fe कहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स। Fm इज इक्वल टू Fe। Fm का मान कितना है, EVB। Fe का मान कितना है, E इंटू ई से कैंसल, यानी जो E का मान आया वह कितना आया, VB। E का मान कितना आ गया, VB, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हुआ है उसका मान कितना है, V इंटू B है। जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसका मान कितना है, V इंटू B है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमने B, V और L को एकदम परपेंडिकुलर रख करके इस चालक को गति कराया। जैसे ही चालक गति करा, इसके अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गति किए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य किया नीचे के साइड, Fm। जब इस पर ये बल कार्य किया तो इसके नीचे खींचा, इधर नीचे आया तो ऊपर प्लस आ गए। जैसे ही प्लस माइनस बने, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया तो ऊपर एक और बल कार्य करने लगा जिसका नाम हुआ Fe, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। तो Fm चुंबकीय बल का मान इतना, वैद्युत बल का मान इतना। एक ऐसी कंडीशन आएगी, नीचे पॉजिटिव नीचे निगेटिव बढ़ते जाएंगे, ऊपर पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता जाएगा, यानी इस पर जो Fe कार्य कर रहा है, वैद्युत बल कार्य कर रहा है, उसका भी मान बढ़ता जाएगा और साम्य स्थिति में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो E बराबर कितना मिल जाएगा, VB। अब हमें निकालना है इस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। हमें क्या निकालना है, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। विभवांतर निकालने का एक फार्मूला हमने पढ़ा है, V इज इक्वल टू होता है E इंटू L। विभवांतर निकालने का ये फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, V बराबर E इंटू L। V इज इक्वल टू E का मान हमने निकाल लिया है, कितना है, VB है, ठीक है। उसके बाद L, चालक की लंबाई कितना है, स्मॉल l, तो स्मॉल l, यानी चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वह कितना होगा, VBL। चालक के सिरों का बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, VBL। यदि हम इस प्रेरित वैद्युत वाहक बल को या गतिक वैद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित करें तो E बराबर हो जाएगा VBL। यही क्या है आपका एग्जैक्ट जो आपको लाना है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं। जब यह चालक इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो इसकी गति के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो चुंबकीय बल लगता है, चुंबकीय बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, नीचे इलेक्ट्रॉन ऊपर धनावेश, तो क्या उत्पन्न हुआ, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर वैद्युत बल लगा। कुछ समय बाद ये वैद्युत बल भी बहुत मजबूत होगा और साम्य स्थिति में दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान हुआ। अब इसके सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है। विभवांतर निकालना है तो हमने ये फार्मूला लगा दिया, आ गया। चूंकि ये चालक की गति के कारण उत्पन्न हुआ है, जो वैद्युत वाहक बल है वह चालक की गति के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं गतिक वैद्युत वाहक बल, ठीक है। इसमें एक धागा, अगर ये बंद क्लोज सर्किट है, अगर ये क्लोज सर्किट रहा होता, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अगर ये क्लोज रहा होता तो इसमें धारा भी प्रवाहित होती। अब जो धारा है वह फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निकाल लेते हैं।
धारा की जो दिशा है वह हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निकालेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है वो देख लेते हैं। इस अंगूठे को हम लोग उस दिशा में कर देते हैं जिधर चालक गति कर रहा है। ठीक है ना, अपने अंगूठे को देखिए पास की तीन उंगलियों को ऐसे परपेंडिकुलर करके फैलाना है दाहिने हाथ के। ठीक, इस अंगूठे को उधर करना है जिधर चालक गति कर रहा है, इधर गति कर रहा है ना, चालक किधर गति कर रहा है। इस उंगलियों को किधर करना है, ये वाली जो उंगली है उसको किधर करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करना है। तब ये वाली जो दिशा होगी वह प्रेरित धारा की दिशा होगी। बात समझिएगा, ये जो दिशा होगी वह किसकी होगी, प्रेरित धारा की होगी। जैसे चालक इधर गति कर रहा है, चालक इधर गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो ये जो उंगली है ये क्या बताएगी, धारा की। धारा नीचे से ऊपर जाता, अगर ये बंद सर्किट होता तो धारा कुछ इस प्रकार से ऊपर इसमें प्रवाहित होता। बंद सर्किट नहीं है, केवल विभवांतर उत्पन्न होगा, यहाँ का विभव ज्यादा, यहाँ का विभव कम होगा। बात समझ रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से है गतिक वैद्युत वाहक बल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसान था और बहुत ही आसान है। ये क्या है, बहुत ही आसान है और आसानी से आप इन सब चीज़ों को सॉल्व भी कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।